विजय कुमार चौधरी जी, माननीय सहकारिता मंत्री और औरंगाबाद के लोकप्रिय विधायक श्री रामाधार सिंह जी, काराकाट के माननीय सांसद श्री महाबली सिंह जी, औरंगाबाद के माननीय सांसद श्री सुशील कुमार सिंह जी, ओबरा के माननीय विधायक श्री सोम प्रकाश जी, नबीनगर के माननीय विधायक श्री वीरेंद्र कुमार सिंह जी, आए हुए बिहार सरकार के विकास आयुक्त श्री अशोक कुमार सिन्हा जी, दूसरे सभी अधिकारीगण, पुलिस पदाधिकारीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, सेवा यात्रा के क्रम में औरंगाबाद जिले में ये कार्यक्रम आयोजित है। दाऊदनगर में आज तीसरा दिन है और इस जिले की सेवा यात्रा का आखिरी कार्यक्रम। एक संयोग है, आज साल का भी आखिरी दिन है। अब जैसा भी बीता बीत गया, कुछ ही घंटा बचा है, चला ही जाएगा। अब कल से नया साल शुरू होगा। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप सबके लिए नया वर्ष मंगलमय हो। बिहार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े, समाज में अमन चैन कायम रहे, सांप्रदायिक सद्भाव रहे, हिंदू मुस्लिम एकता का भाव रहे, सामाजिक सौहार्द रहे, प्रेम और भाईचारे का माहौल रहे। हम जात और मजहब से अलग हटकर सब मिलकर एक अच्छा बिहारी बन जाए, अच्छा बिहारी बन के अच्छा हिंदुस्तानी बन जाए और बिहार को तरक्की के बुलंदी पर ले जाने में कामयाब हो। यही हमारी आप सबके लिए मंगल कामनाएं। मुझे खुशी है, मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि आज के इस अवसर पर उन्होंने 142 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन कराया है और 194 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करवाया। हम परसों, मुझे उसके एक दिन पहले दिल्ली जाना पड़ा। मैं तो रोहतास की सेवा यात्रा समाप्त करके राजगीर में था। 2 दिन का मेरे पार्टी के विधायक दल का शिविर था और एक दिन राजगीर के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण करते हुए शाम में राजगीर महोत्सव का कार्यक्रम था। मुझे दिल्ली जाना पड़ा। जापान के माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन दिल्ली में थे। मुझे कहा गया कि उनसे मिलना है। जापान के प्रधानमंत्री हैं, उनसे मिलने में मेरी भी दिलचस्पी थी। मुझे खुशी हुई जब ये संदेशा आया और माननीय अपने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शाम में उनके सम्मान में रात्रि भोज है, उसमें भी शामिल होना। तो एक दिन के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ा। जापान के प्रधानमंत्री जी से मुलाकात भी हुई और उनसे मिलकर के ऐसा एहसास हुआ कि उनको बिहार के बारे में बहुत कुछ मालूम है। उनकी काफी दिलचस्पी दिखी। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय जो बन रहा उसमें भी दिलचस्पी दिखाई, विकास के अन्य कार्यों में भी दिलचस्पी दिखाई। मैंने उनसे कहा कि आप कह रहे हैं बिहार तरक्की कर रहा है, हम और तरक्की करना चाहते हैं और इसके लिए कृषि के क्षेत्र में हम कुछ काम कर रहे हैं और उसमें जो किसान पैदा करता है उसको उचित बाजार मिले, उपयुक्त बाजार मिले, उचित कीमत मिले। जो पैदा करता है उस सामान को अपने खेतों से उठाकर बाजारों तक पहुंचाने में कामयाब हो, तब और तरक्की आएगी।
और हमने उनको जानकारी दी कि मैं तो चाहता हूं कि बिहार के 250 की आबादी वाले गांव तक को 12 सड़कों से जोड़ दें, ताकि कुछ भी किसान पैदा करे उसका माल आसानी से बाजार तक पहुंच जाए और उसको कीमत मिले। हमने उनसे आग्रह भी किया। जापान हम लोगों की सहायता करने जा रहा है। पटना से बोध गया जो बुद्धिस्ट सर्किट है उसके निर्माण में, फिर हम लोगों ने भी आग्रह किया है कि बोध गया से राजगीर नालंदा होते हुए बिहार शरीफ, रास्ते में नवादा जिले का हिस्सा होते हुए जाए, उसमें भी मदद करें। तो बिहार की तरक्की हो, तरक्की के लिए पैसे का इंतजाम हो। दिल्ली तो मेहरबान हम लोगों पर है नहीं, देती कुछ है नहीं, बोलती जरूर रहती है। और दिल्ली में जिनका कब्जा है वो तो इस अंदाज में बोलते हैं जैसे सब कुछ दिल्ली के भरोसे ही है। मैं तो उनसे कहता हूं कि भाई अगर कुछ धनराशि देने में कष्ट होता है तो हम आपको कष्ट नहीं देना चाहते हैं। आप पैसा मत दीजिए, बिहार को सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, हम इसी में खुश रहेंगे। 1,25,00,000 हस्ताक्षर को इन्होंने 1,30,000 कर दिया। तो 1,25,00,000 लोगों का हस्ताक्षर जमा करके प्रधानमंत्री जी को दिया गया। और मुझे खुशी है कि इस इलाके में 1,00,000 से भी ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर किया, तो उसमें इस इलाके का बहुत बड़ा योगदान है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। अब देखें कब दिल्ली की नींद टूटती है। हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, जो भी संसाधन है उसके बदौलत अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। इस सेवा यात्रा में हम उन जगहों पर जाते हैं जहां कोई खास समस्या है, उन जगहों पर जाते हैं जहां कोई खास काम हो रहा है। जो खास काम हो रहा है उसको उभारने के लिए जाते हैं, और खास समस्या है उससे जूझने का संकल्प लेकर जाते हैं कि या तो ये समस्या रहेगी या हम रहेंगे। इस अंदाज से हम समस्याग्रस्त इलाकों में जाते हैं। आपने हम पर विश्वास किया है, हम भी समय नहीं बर्बाद करते। 1 साल पहले आपने विशाल बहुमत दिया, लेकिन हम चैन से नहीं बैठे। उस दिन से काम कर रहे हैं, घूम रहे थे चारों तरफ। काम तो अच्छा हो रहा, लेकिन ऑफिस सब में घूस बड़ी मांगता है। बोलते थे ना, तो इसीलिए हम पिछले बार ही कानून बनाए, विशेष न्यायालय विधेयक। उस कानून का 2 हिस्सा। एक हिस्सा है कि जो भ्रष्टाचार के मामले होंगे, आय से अधिक संपत्ति के मामले होंगे, उसका समय सीमा में ट्रायल होगा और उसका फैसला हो जाए। और दूसरा, ट्रायल में फैसला होने के पहले भी मुकदमा चल रहा है, तब भी मुकदमा चलने वाला है, तब भी अगर जांच एजेंसी को लगा कि इनके पास आमदनी से ज्यादा संपत्ति है, इसको जब्त करना चाहिए, वरना ये इसका दुरुपयोग करते रहेंगे, गुलछर्रा उड़ाते रहेंगे, तो उस संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। याद होगा चुनाव में आए थे, 300 मीटिंग हमने पिछले विधानसभा के चुनाव में की, और लगभग प्रत्येक मीटिंग में हमने इस बात को कहा कि कानून बन गया है, आप मौका दीजिएगा तो भ्रष्ट लोगों की संपत्ति जब्त होगी, उनके आलीशान बंगलों को हम जब्त करेंगे और उसमें बच्चों का स्कूल खुलवाएंगे। और जब आपने दोबारा मौका दे दिया तो वो दिन आ गया।
2 मामले में जब्त करके स्कूल खोला जा चुका है। पटना में एक मकान जब्त किया गया और उसमें प्राथमिक विद्यालय मुसहरी, ललन भैया गौर से सुनिए, प्राथमिक विद्यालय मुसहरी खुल गया। गेला तो देखेगी ना, देखेगी जाके घूमना भी चाहिए, स्कूल खुल रही है जी में। और दूसरा अभी जब्त हुआ जिसमें पिछड़े वर्ग की लड़कियों का आवासीय विद्यालय, वही पटना में, वो भी चला गया। बहुत लोग हैं पाइपलाइन में, यही सिलसिला जारी रहेगा। हमारी सरकार की नीति है भ्रष्टाचार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये काम हम लोग कर रहे हैं। घूम रहे थे, दफ्तर की बात आती है तो इस सरकार दोबारा आपने बनाया तो हमने कानून बनाया, लोक सेवाओं का अधिकार कानून। जनता को सेवा प्राप्त करने का अधिकार है, उसको आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए तो देना होगा, जात का प्रमाण पत्र चाहिए तो देना होगा, आमदनी का प्रमाण पत्र चाहिए तो देना होगा, और इसके लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई। कानून बनाया, नियमावली बनाई, 15 अगस्त से लागू कर दिया, और 50 लाख से ज्यादा लोग, और आज हम सेवा यात्रा में घूम रहे हैं, 8वां जिला था, सब जगह देख लिया, कहीं कोई दरखास्त लंबित नहीं, समय पर पूरा हो रहा। 21 दिन टाइम दिया गया है, लोग आकर के अपना 21वां दिन दे जाते हैं। हाँ, समय जो दिया हुआ है उसी दिन के बाद जाइए लेने के लिए, बीच में जाइएगा तो फिर कर्फ्यू समझ के कौन ठग लेगा कोई जनता। समय पर जाइए। हम तो देख रहे हैं कि कागज बन के रखा हुआ, अधिकारी लोग बेचैन रहता है कि जल्दी अपना कागज लेके जाए। तो हम 8 जिला घूम गए, अब इन मामलों में जो शिकायत थी बंद। इंदिरा आवास में घुसखोरी, दलाली, हम लोगों ने एक बार तय किया 27 अगस्त को पूरे बिहार में इंदिरा आवास के लिए हर प्रखंड में कैंप लगा और पासबुक बनवा के उसका वितरण कर दिया गया। और जो बच गया, जिसका उस समय पासबुक नहीं बन पाया, उसका 11 जनवरी, आज है 31 दिसंबर, कल है 1 जनवरी, 11 जनवरी को फिर पूरे बिहार में कैंप लगाकर बचे हुए लोगों को पासबुक दे दिया जाए। और इसके बाद हम सब जगह घूम रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। उस गरीब आदमी को इसके बाद अगर पैसा निकालने में कोई आनाकानी करेगा, कोई तंग करेगा, तो उस पर कानून की विविध दफाओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और हमने पूरे पुलिस महकमे को सचेत कर दिया कि अगर इस तरह की कोई बात, कोई बैंक में किसके साथ गड़बड़ी हो, उसका अकाउंट है, पैसा गया हुआ है, पासबुक मिला हुआ है, और निकालने में कोई गड़बड़ी करेगा तो देश के कानून के मुताबिक उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है, और उनको मुकदमा चला करके लोग कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मनरेगा में गड़बड़ होता है। अब हमने सभी जिले में कह दिया अधिकारियों को कि सप्ताह का 1 दिन मनरेगा दिवस होगा। जितने अधिकारी हैं उनका ड्यूटी लगाएंगे कलेक्टर साहब, और वो जाएंगे एक एक योजना का, एक पंचायत में जाएंगे, सब योजना को देखेंगे, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, किसके नाम पर पैसा निकासी हुआ, बुला के पूछेंगे कि आप पैसा लिए कि आपके नाम पर फर्जी निकासी किया। एक एक बिंदु पर वो जांच करेंगे, रिपोर्ट देंगे। एक सप्ताह में जो अधिकारी आए ओबरा, वो दूसरा सप्ताह में ओबरा ब्लॉक में नहीं जाएंगे, वो दूसरा ब्लॉक में जाएंगे। नहीं तो पता चला कि एक ही अधिकारी घूम घूम के एक ब्लॉक में जाएगा तो पता नहीं मेल कर ले, तो ये भी नहीं होने देंगे। तो ये सब हम घूम घूम के यही उपाय कर रहे हैं। आपसे भी अपील करेंगे कि खाली बोलिए मत, जूझिए, बर्दाश्त मत करिए।
भ्रष्टाचार से लड़ना है, उसको समाप्त करना है, तो हर किसी को संकल्प लेना होगा। न लेंगे घूस, न देंगे घूस, ये संकल्प लीजिए। और अब सब लोगों की संपत्ति की विवरणी पहली बार इस देश में हुआ। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक ने अपनी संपत्ति की विवरणी पिछले वर्ष 31 तारीख तक दे दी। जनवरी में उसको हम लोगों ने सार्वजनिक कर दिया। आज 31 तारीख है, सारे मंत्रियों का विवरणी मेरे पास आ गया। उसको कल सुबह सार्वजनिक कर दिया जाएगा। जिसको देखना है पिछले साल से इस साल का तुलना कर ले। और उसी तरह से हमारे जितने अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, तीसरे श्रेणी तक के कर्मचारियों को सबकी संपत्ति 28 फरवरी तक मांगा गया विवरणी, और उस विवरणी को सार्वजनिक कर दिया गया। इस बार फिर अगले साल आएगा, उसको भी सार्वजनिक कर दिया गया। ये कहीं नहीं था, ये देश में पहली बार हुआ, इस बिहार से हुआ। हमने लोकायुक्त का कानून बना दिया। दिल्ली में तो लटक गया, हमारा तो कानून बन गया, हमारा तो कानून लागू हो गया। मुख्यमंत्री से लेकर संतरी तक सब आ गए लोकायुक्त के दायरे में। ऐसा लोकायुक्त बना दिया जिसकी अपनी जांच एजेंसी होगी, जिसका अपना अभियोजन होगा, वो बिल्कुल स्वतंत्र होगा। आरोप आएंगे, उसको देखेगा, उसकी जांच कराएगा। जांच में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाएगी, उसके खिलाफ मुकदमा करेगा, उसके लिए विशेष न्यायालय होगा। लोकायुक्त जो बनेंगे, उनको बनाने में सरकार के कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं होगी, उनको हटाने में कोई भूमिका नहीं होगी। अगर किसी ने शिकायत किया, वो कहेगा कि हम पर खतरा है, तो उसको सुरक्षा देने की भी जिम्मेवारी लोकायुक्त की होगी। जितना खर्चा लगे, सब खर्चा करने का उसको छूट रहेगा। तो हमने तो बना दिया, कानून लागू भी हो गया। कानून में था कि 30 दिन के अंदर लागू हो। गवर्नर साहब का दस्तखत होकर के आया, दूसरे दिन हमने लागू कर दिया। 30 दिन हमने इंतजार नहीं किया, महामहिम राज्यपाल का दस्तखत हुआ, आया, उसके अगले दिन लागू। यह है भ्रष्टाचार के खिलाफ न बर्दाश्त करने की नीति। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों की सरकार है। आप सबका सहयोग चाहिए, पर जांच नहीं होती। ऐसे ही पैसा मांगता है, के पैसा मांगा, किस काम के लिए मांगा, पूरा चीज लूट लिया। क्या लूटा, कौन सड़क में लूटा, क्या बनना था, क्या नहीं बना, पूरा बात लेके दीजिए। अब तो सब संस्था हमने बना दिया स्वतंत्र रूप से, और काम होगा। बिहार में अब काम शुरू है। बिहार के बारे में क्या कहता था? खाली मार काट होता था। शाम होने के पहले लोग घर पहुंच जाते थे। आजकल किसी को ध्यान नहीं रहता है कब शाम हुआ, कब रात हुई। जब मर्जी काम पड़ा तो घर से बाहर निकले, जब इच्छा तो घर लौट करके गए। न कोई डर, न कोई भय। बन गया था अपहरण, उद्योग का रूप धारण कर चुका था। अपहरण का धंधा बंद, फिरौती के लिए अपहरण होता था। पहले लोगों को अपराधियों का डर सताता था, अब अपराधियों को कानून का डर सताता। इतना न ट्रायल और स्पीडी ट्रायल हुआ, सबको पता चल गया कि यहां अब दाल गलने वाली नहीं। ये बिहार बन गया। लोग आश्चर्य करते हैं बाहर, बिहार की अब खबर ही बाहर कुछ नहीं आती। बहुत लोग परेशान रहते हैं कि बिहार से कुछ खबरें नहीं आती है, क्योंकि अभ्यस्त थे लोग कि आए दिन नरसंहार की खबर छपे। अब वो खबर बनती नहीं है, तो कोई खबर क्या करेगा, बनाएगा? वो खाना बनाने की चीज है कि खबर बना लेगा? अरे थोड़ा बहुत बाया दाया करके बना सकता, जो हुआ ही नहीं उसको क्या बना देगा कोई खबर? तो अब देश भर के लोग जो बिहार का नाम सुनते ही हंसते थे,
अब बिहार का नाम सुनते ही खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। लोगों को भी था बिहार पर उम्मीद। ये जो भारत है, इसका इतिहास इसी बिहार की मिट्टी में। लोगों को लगता था कि हमारा पुराना इतिहास तो बिहार से जुड़ा हुआ, वो बिहार खराब हो गया, बुरा लगता था, इसलिए ज्यादा बोलते थे। और आज वही बिहार में अच्छा काम हो रहा, तो एक एक हिंदुस्तानी को अच्छा लगता है। पहले बाहर जाते थे लोग, अपनी पहचान छिपाते थे, बताना नहीं चाहते थे कि बिहार से आए। अब शान से कहते हैं, छटपट में रहते हैं कि कैसे कोई पूछे या बतावे कि हम बिहार से आए। बगल वाला इज्जत की निगाह से देखता है। वही बिहार बदल गया, बिहार की तस्वीर बदल गई। अब तो दुनिया भर के लोग बोलने लगे, आश्चर्य प्रकट करते हैं कि इतना कैसे बदला। हमसे पूछते हैं क्या आपने किया जादू? हमने कहा हमने कुछ नहीं किया है। ये हमारे बिहार के 10 करोड़ लोगों का कमाल है, जिन्होंने तय किया कि अब बिहार का नाम बदनाम नहीं होने देंगे, बिहार का नाम ऊंचा करेंगे। और उन्हीं के संकल्प के बल पर आज बिहार बदनाम नहीं है। अब बिहार की इज्जत आगे बढ़, सब काम हो रहा। लड़के साइकिल चला के स्कूल जा रहे हैं, सड़क बन रही है, पुल पुलिया। कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए हमारे मंत्री जी बता रहे थे, सिंचाई मंत्री जी, कृषि कैबिनेट बनाया है हम लोगों ने। अब एक एक काम कर रहे हैं। 3 जनवरी होगा, उस दिन कृषि कैबिनेट की मीटिंग करके अंतिम रूप देंगे कि अगले 5 साल में कितना रुपया हमको खर्च करना पड़ेगा, और उसको देंगे। इसके बाद बिहार भर के चुने हुए किसान प्रतिनिधियों को बुलाएंगे, किसान समागम होगा, उनके सामने हम कृषि का रोड मैप रखेंगे, उनकी सहमति लेंगे, फिर विधानमंडल में विशेष बहस करावेंगे, और उस सब बहस के निचोड़ के तौर पर अंतिम रूप से 5 साल के लिए और उसके अगले 5 साल के लिए, यानी 10 साल के लिए कृषि का रोड मैप बनाएंगे। क्या क्या होगा, कौन कौन काम करना। हमारे यहाँ तो उपज की असीम संभावना है, सिंचाई की जरूरत, बाजार की जरूरत, समय पर खाद की जरूरत, बिजली की जरूरत उन्होंने बनाया। तो हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आए हम औरंगाबाद में, मुझे खुशी हुई। ओबरा का तो कालीन बहुत सुनते थे, पहली बार जाकर के हमने देखा काम करते हुए लोगों को। कंबल का भी काम देखा हमने। गोह में ऑफिस का भी जाके निरीक्षण किया कि कैसे काम चल रहा। कुटुंबा गए साहब, वहां तो बिल्कुल इतिहास कैद है। हम चुनाव में गए थे, वहीं पर मीटिंग थी। हमने चुनाव प्रचार में कहा कि यहाँ ये बहुत ही पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जगह है। हम यहाँ अधिकारियों को भेजेंगे सरकार बनने के बाद, अब खुद भी दोबारा आएंगे। हम वहाँ पहुँच गए, वहाँ क्या नहीं, न जाने कितना 1000 साल पुराना सभ्यता की निशानी वहाँ पर छिपी हुई। वो सब काम हम करवाएंगे। भारत सरकार को लिखेंगे कि खुदाई करिए, वो नहीं खुदाई करना चाहेंगे तो हम उनको बता करके खुद भी खुदाई करेंगे। तो कुटुंबा भी हम गए, वारुण गए, कृषि के क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र का अच्छा काम था, उसको भी देखा हमने। और आज हम सुबह नबीनगर गए थे। हमारे नबीनगर के विधायक हैं वीरेंद्र बाबू, उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा काम हुआ है, एनटीपीसी का प्लांट आया है। आज समीक्षा की बैठक में भी हमने सभी माननीय विधायक और सांसद सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि नबीनगर में अगर बिजली का घर आएगा, बनेगा, तो इस इलाके का कायाकल्प हो जाएगा। लगिए, बहुत हम लोग मुआवजा दे रहे हैं, कम मुआवजा नहीं दे रहे हैं, इतना मुआवजा दे रहे हैं जितना मुआवजा इस देश में कभी मिला ही नहीं है, उतना मुआवजा हम लोग दे रहे हैं गांव में। अगर आगे बढ़ाइएगा तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिसमें आधा तो राज्य सरकार करेगी और आधा एनटीपीसी करेगी। तो बहुत संभावना है, देखना है सब लोगों का। जिनकी जमीन जा रही है उनको हम मुआवजा दे रहे हैं, उनको समझाना बुझाना जो भी करना आपका काम है। हम तो 15 अगस्त को झंडा जब फहरा रहे थे उस दिन भी हम वहां से पूरे बिहार के लोगों की तरफ से कह दिया। अब बाकी आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, देखिए
हमको काहे के लिए धन्यवाद दे रहे हैं? हम ही आपको धन्यवाद देंगे अगर वहाँ बिना लफड़ा के काम आप लोग पूरा करवा दीजिए, वरना इसी तरह से रोज लटका रहेगा तो फिर समय पर कोई काम नहीं होता, और समय पर कोई काम नहीं होता है तो उसकी अहमियत घटती है, उसका महत्व घटता है। आज बिजली की किल्लत है, बन जाए तो बिजली की किल्लत दूर होगी। अब हम सारा दुनिया से खरीद उरीद करके बिजली का इंतजाम करिए लेंगे तो उसका क्या मतलब? का वर्षा जब कृषि सुखानी। आज जरूरत है, अगर अभी आप लोग लग भिड़ के नहीं करा दिए तो बाद में कराए भी तो क्या मतलब? तब तो खरीदार खोजना पड़ेगा। आज तो हम ही लोग गरजमंद हैं, खरीदार है। इसलिए हर चीज में देखा है, कल जनता के दरबार में भी 3000 से ज्यादा लोग आए मिले। तो हम तो घूमते रहते हैं, बैठे नहीं रहते हैं, हमारे अधिकारी भी रात दिन मेहनत करते हैं। अब बिहार का वो दृश्य नहीं है, अब बिहार बदल रहा है, सब लोग काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। हम दोनों मिलकर के इतना काम कर रहे हैं कि बिहार के लोगों को काम की तलाश में 2 जून रोटी के लिए बिहार के बाहर नहीं जाना पड़े, इसलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। क्यों नहीं ऐसा सुंदर बिहार बन सकता है कि दूसरे लोग आए? अब बाहर जाने वालों की संख्या घटी है, लेकिन अभी भी बाहर जा रहे हैं। मिलजुल करके हम लोग ऐसा बिहार बनाए कि 2 जून रोटी के लिए कोई बाहर ना जाए। ज्यादा कमाने के लिए जाना चाहता है, खुशी की बात है, जाओ खूब कमाओ, बाहर जा करके अब पैसा कमा के लाओ, अब बिहार में लगाओ, खर्चा करो, वो तो खुशी की बात होगी। लेकिन 2 जून घर में चूल्हा जले, इसका इंतजाम करने के लिए बाहर जाना पड़े। संख्या घटी है। पंजाब के लोग शिकायत करते हैं हमसे कि भाई अब बिहार से आने वालों की संख्या घट गई। महाराष्ट्र में बड़ा गड़बड़ होता था, अब महाराष्ट्र में जो गगनचुंबी अट्टालिकाएं बनती हैं उसके लिए बिहार का काम करने वाला मजदूर नहीं मिल रहा, कम मिल रहा। लोगों की परियोजना विलंबित हो रही है। ये बिहारियों का कमाल है। अभी तो शुरू हुआ, अभी तो शुरू हुआ, आगे क्या होगा सब आप पर निर्भर करता है। हम आपकी खुशी के लिए, आपके चेहरे पर खुशी लाने के लिए ही, चाहे 4 डिग्री टेम्परेचर हो या 44 डिग्री टेम्परेचर हो, आपके बीच में रहते। कुछ लोग बहुत ठंडा में भी आराम करेंगे, बहुत गर्मी में भी आराम करेंगे, लेकिन हमारी विश्वास यात्रा फिर दस्तक दे रहा है। सुन रहे हैं 2-3 दिन में फिर लौट करके आने वाला। आगे हम तो अपना काम करते रहेंगे। आपसे मिल करके बेहद खुशी होती है, और साल के आखिर दिन आपके बीच में आए हैं, इसको हम भी याद रखेंगे। आपको याद रहे न रहे, हम तो याद रखेंगे। आप सबको फिर से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।